7 अक्टूबर की सुबह हमास ने एक के बाद एक 20 मिनट में इजराइल पर 5000 रॉकेट दाग डाले। इजराइल का आयरन डोम नाम का एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को नहीं रोक सका। ऐसा 5 महीने में दूसरी बार हुआ है जब आयरन डोम फेल हो गया। 10 मई 2023 को जब इजराइल के दक्षिणी इलाके में हमास ने मिसाइलें दागी, तब भी ये नाकाम हुआ था। हवाई हमलों से बचने के लिए इजराइल ने 2011 में आयरन डोम तैयार किया था। तब इसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम बताया गया था। ये भी दावा किया गया था कि इसका सक्सेस रेट 94% है। मई में हुए हमले के बाद जांच में पता चला था कि आयरन डोम के हार्डवेयर 2011 के बाद से अपडेट नहीं हुए, जबकि सॉफ्टवेयर में बार बार अपडेट किए गए। यरूशलेम पोस्ट ने भी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि मई के हमले में आयरन डोम का इंटरसेप्शन सक्सेस रेट सिर्फ 60% था। आयरन डोम पर जानकारों का कहना है कि कोई भी मिसाइल सिस्टम पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होता। 2006 के इजराइल लेबनान युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे। इसके बाद इजराइल ने नया एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की घोषणा की, जो उसके लोगों और शहरों की रक्षा करे। इसी के तहत इजराइल ने आयरन डोम को डेवलप किया और 2011 में ये पहली बार सर्विस में आया। इस सिस्टम को बनाने में अमेरिका ने इजराइल को तकनीकी और आर्थिक मदद दी है। इस शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम में रडार और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो किसी भी रॉकेट या मिसाइल को ट्रैक करके उसे रास्ते में ही तबाह कर देती है। इस सिस्टम के यूनिट की कीमत करीब 368 करोड़ रुपए होती है। एक इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल की कीमत करीब 59 लाख रुपए है। एक रॉकेट की कीमत करीब 74,000 रुपए है। इस सिस्टम रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए 2 तामीर मिसाइलें लगी होती हैं। एक्सपर्ट इसे कम खर्चीला मानते हैं, क्योंकि ये तभी चलाया जाता है जब किसी रॉकेट से इंसान की जिंदगी या किसी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरा होता है। इस वजह से कम इंटरसेप्टर की जरूरत पड़ती है। हालांकि इजराइल में ही सरकार के आलोचकों का कहना है कि सरकार इस सिस्टम पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है। उसे दूसरे डिफेंस सिस्टम पर भी काम करने की जरूरत है। यही वजह है कि हमास ने जब इजराइल पर रॉकेट बरसाए तो ये इजरायली आयरन डोम काम नहीं कर पाए। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।